क्या आपने कभी सोचा है वंदे मातरम आखिर था क्या? सिर्फ 2 शब्द या फिर वो आग जिसने हजारों नौजवानों को हंसते हंसते फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया? वंदे मातरम सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उन क्रांतिकारियों का मूल मंत्र था जिनकी रगों में गुलामी के खिलाफ बगावत दौड़ती थी। जब अंग्रेजी हुकूमत का आतंक था, जब जेलें भरी जाती थी, जब फांसी के फंदे तैयार रहते थे, तब भी भारत के नौजवान डरते नहीं थे। उनके होठों पर बस एक ही शब्द होता था, वंदे मातरम। इसी वंदे मातरम की गूंज के साथ सड़कों और गलियों में एक और नारा उठता था, इंकलाब जिंदाबाद। ये नारे केवल शब्द नहीं थे, ये उस दौर के लोगों की आत्मा थे, ये उस पीढ़ी की सांस थे जो गुलामी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। काश जज्बातों को मापने के लिए कोई मीटर होता, कोई यंत्र होता, तो शायद हम माप पाते उन क्रांतिकारियों के दिलों की आग को जिन्होंने वंदे मातरम कहते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन सच कहूं, उनके जज्बातों को मापने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका बलिदान इतिहास के हर पन्ने में लिखा हुआ है। जरूरत तो आज किसी और को मापने की है, जरूरत है उन्हें मापने की, जिनके लिए आज वंदे मातरम नारे से ज्यादा एक राजनीतिक हथियार बन चुका है, जो इसके नाम पर देशभक्ति की दुकानें सजाते हैं, जनता की भावनाओं से खेलते हैं और लोगों को आपस में बांटने की कोशिश करते हैं। आज वंदे मातरम बहस का विषय बन जाता है, राजनीति का मंच बन जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या उन क्रांतिकारियों ने अपनी जान इसलिए दी थी कि एक दिन देशभक्ति भी राजनीतिक व्यापार बन जाए? देशभक्ति न तो मंचों पर चिल्लाने से आती है, न ही नारों के शोर से पैदा होती है। देशभक्ति होती है ईमानदारी से देश के लिए जीने में, सच बोलने में, अन्याय के खिलाफ खड़े होने में, और सबसे बड़ी बात, देशभक्ति होती है उस त्याग में जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के लिए किया जाता है। इसलिए जब अगली बार आप वंदे मातरम सुने तो सिर्फ शब्द मत सुनिए, याद कीजिए उन लोगों को जिन्होंने इस नारे को अपने खून से पवित्र किया था। क्योंकि देशभक्ति नारे में नहीं होती, देशभक्ति बलिदान में होती है।